इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी मानवता को, विशेष रूप से टेक एंटरप्रेन्योर्स को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ, जो मुझे सपने में ब्रह्मांडीय संकेत से प्राप्त हुआ है। हेलो एलन मस्क, क्या सुपर एआई रोबोट्स भविष्य के लिए अच्छा है? मुझे बस इस बात की I'm चिंता है concerned कि about भविष्य में अगर एआई को किसी गलत दिशा में ले जाया गया तो ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। not good for the future. इस ग्रह पर वह एक विशेष इंसान या एक टीम जिसने व्यावहारिक रूप से भावनात्मक, बौद्धिक, तकनीकी और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता के संयोजन से सच्चा ज्ञान के साथ आवश्यक शक्ति प्राप्त किया है, केवल वे ही आगामी सुपर एआई प्रौद्योगिकियों के संभावित दुरुपयोग को नियंत्रित कर सकता है। स्वाभाविक रूप से हम मनुष्यों को इस ग्रह पर जीवन के बुरे अंत तक इंतजार नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छी योजना जिस पर हम काम कर सकते हैं वो इस ग्रह पर जीवन को यथासंभव लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए हर संभव चीजों को नियंत्रित करना और बनाए रखना है। लेकिन चाहे हम कितनी भी मेहनत और होशियारी से काम करें, हमेशा तो अपने अच्छे मिशन में भी सफल नहीं हो सकते हैं। हमें इस तथ्य को जानना चाहिए कि कुल मनुष्यों में से केवल कुछ प्रतिशत ही व्यवहारिक मानसिकता के साथ जी रहे हैं। बहुत कम मनुष्य वास्तव में शिक्षित हैं जो हमारा नाजुक वर्तमान ग्रह धरती को बचाने के मिशन का सचेत रूप से समर्थन कर रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग अनजाने में जी रहे हैं, जिससे जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और इससे गरीबी, असुरक्षा और कई अन्य अवांछित स्थितियां पैदा हो रही है। अब हम मनुष्यों को एक सच्चे तकनीकी नेता की आवश्यकता है जो वास्तव में उन्नत प्रौद्योगिकी के इस युग में हमें सही रास्ता दिखा सके। हमें कुछ विशेष एआई तकनीक की आवश्यकता है जो प्रत्येक मानव को शिक्षित करने और कार्यभार संभालने की तत्काल आवश्यकता के बारे में शीघ्रतापूर्वक और प्रभावी ढंग से जागरूकता पैदा करने में मदद कर सके, ताकि वे अपनी समस्याओं के मूल कारणों का पता लगाने में सक्षम हो सके और अपने व्यक्तिगत प्रयासों से बड़ी समस्याओं को हल करने में योगदान दे सके, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए या और समस्याएं बढ़ जाएं। मनुष्य को अपनी साझा समस्याओं को हल करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। सभी जिम्मेदार लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि उनका ऐसे बहुत सारे हानिकारक गतिविधियां हैं जो इस दुनिया को रहने के लिए एक खतरनाक जगह बना रही है। उदाहरण के लिए, लोगों को उनके डिवाइस की स्क्रीन पर कुछ अनावश्यक और अंधाधुंध विज्ञापन दिखाने के बजाय उन्हें इस ग्रह पर जिम्मेदार प्राणी बनने का एहसास कराने या उन्हें जागरूक करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना बेहतर है। लेकिन अब तक एआई तकनीक के अधिकतम उपयोग के साथ उनके दैनिक जीवन की समस्याओं के बहुत सीमित अस्थायी समाधान के साथ कई लोगों का ध्यान विलासितापूर्ण जीवन के नाम पर सतही सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित हो रहा है, जो निकट भविष्य में खतरनाक होने वाला है। इस दुनिया का हर इंसान ये क्यों नहीं सोचता कि अगर हम वास्तव में अपने बच्चों और पोते पोतियों से प्यार करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ दुनिया सौंपना हमारी जिम्मेदारी है। यदि कोई व्यक्ति इस बात की परवाह नहीं करता है तो वह इस दुनिया में रहने के लायक भी नहीं है। क्या आप इतने सक्रिय और जागरूक हैं कि एक खराब आलू को बोरे से बाहर निकाल सके, इससे पहले कि वह बाकी सभी आलू खराब कर दे? लेकिन हाँ, कुछ बड़े समूहों में से बिगड़ैल लोगों की पहचान करना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इसीलिए अब हमारे पास तेज और सटीक कार्यकर्ता एआई है। हालांकि अभी भी कुछ भ्रामक प्रबंधन प्रणालियां हो सकती हैं जो अन्याय या असमानताओं को जन्म देती है। ये कुछ अप्रत्याशित मानव व्यवहारों की उपस्थिति के कारण है। तो भेड़ के चेहरे के पीछे छिपे भेड़ियों का पता लगाना सुपर बुद्धिमान एआई कर्मचारियों का पहला मिशन होना चाहिए। नमस्ते श्री एलोन मस्क, क्योंकि आप 21वीं सदी का एक प्रतिभाशाली, शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसीलिए अपने धन, शक्ति और शानदार विचारों को एकीकृत करना और इसका उपयोग आपकी संपूर्ण तकनीकी टीमों और अनुयायियों के सहयोग से विशेष रूप से एआई उत्पादन के दुरुपयोग को रोकने के लिए तकनीकी कंपनियों पर नियंत्रण रखना आपके लिए संभव है। हम जानते हैं कि चुना गया व्यक्ति आप ही है और आपने अपनी बुद्धिमत्ता से पूरी दुनिया को तकनीकी रूप से ऊपर उठाने के लिए अपना मिशन पहले ही शुरू कर दिया है। तो अब आपके पास अपार शक्ति है जो भारी जिम्मेदारियों के साथ आती है। एआई मानव जीवन को बहुत आरामदायक बना तो रहा है और यह अगले कुछ दशकों तक जारी रहेगा, लेकिन इसकी भविष्यवाणी करना कभी भी आसान नहीं है। फिर भी इसकी प्रबल संभावना है कि 2050 तक एआई ने दुनिया को गहराई से नया आकार दे दिया होगा। स्टॉकहोम ने चेतावनी दी है।
उन्होंने कहा, एआई का भविष्य अंधकार में है, जहां एआई को नियंत्रित करने वालों को भारी शक्ति हासिल होगी, जबकि 99% आबादी मताधिकार से वंचित हो जाएगी। एआई लॉर्ड्स दुनिया के डेटा को नियंत्रित करेंगे और हम में से बाकी लोगों को उनके दास में बदल देंगे। आज विश्व की जनसंख्या की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे रोकना नामुमकिन सा प्रतीत हो रहा है। अधिक जनसंख्या का मतलब उन्हें अपने जीवन का समर्थन करने के सामग्रियों के अधिक उत्पादन की आवश्यकता है, और इसके लिए अधिक कारखानों और कंपनियों की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि पृथ्वी के स्वास्थ्य को अधिक नुकसान। जब इस प्रकार की पुनरावर्ती समस्या अपनी समाधान योग्य सीमा को पार करने की संभावना होती है, तो अंतिम समाधान बहुत खतरनाक हो सकता है और मानव के लिए अधिकतर अस्वीकार्य हो सकता है। लेकिन यह एकमात्र विकल्प हो सकता है, अन्यथा नए जीवन की शुरुआत के लिए कोई भी मानव बीज नहीं बचेगा। मेरा मतलब है उसी ग्रह में, या आपको मंगल जैसे किसी अन्य ग्रह पर नया जीवन स्थानांतरित करने के लिए इस ग्रह का सभी ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए आपको अपने मिशन को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक धन और शक्ति को चूसने के लिए लगातार कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आवश्यक हो तो आपको सभी अनुत्पादक लोगों और मैलवेयर को समाप्त करने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि अन्यथा वे केवल ये पुराना ग्रह पृथ्वी की उपयोगी ऊर्जा को बर्बाद कर देंगे, जो साझा जीवन लक्ष्य, असाधारण जीवन लक्ष्यों के लिए अच्छा नहीं है ना? कुछ तथाकथित सबसे अमीर या शक्तिशाली लोग जैसे वैज्ञानिक या राजनीतिक नेता एआई मास्टर नियंत्रक को छोड़कर निराशाजनक मानव जाति को खत्म करने के लिए एआई का उपयोग कर सकते हैं। ये प्लान बी हो सकता है। कई विचारशील दिमागों को इस पर संदेह है। जब योजना ए विफल हो जाती है, तो प्रतिभाशाली दिमाग हमेशा योजना बी पर कार्य करने का सुझाव देता है। इसके अलावा प्रकृति हमेशा पृथ्वी की तदनुसार देखभाल करने के लिए सर्वोत्तम कार्यशील तरीके ढूंढती है। हम पृथ्वी के भीतर प्रकृति के कारण होने वाले अपरिहार्य परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। कुछ प्रौद्योगिकियों की मदद से हमारा जीवन पूर्वानुमानित है, लेकिन हर समय अनिश्चित रहता है। कृत्रिम बुद्धि को आगे बढ़ाने की होड़ में आधुनिक मानव ने अपनी अधिकांश प्राकृतिक प्रवृत्ति या मानवीय बुद्धि खो दी है। इसलिए, सिर्फ इसलिए कि हम आगे क्या होने वाला है, इसकी अनिश्चित जानकारी के साथ कुछ सीमित भविष्यवाणियां करने में सक्षम है, उस पर कार्रवाई करना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि संचालित चक्रों के अंत में जो होना तय है, प्रकृति के नियम या सर्वोच्च शक्ति के द्वारा जो पूरे ब्रह्मांड का कार्यभार संभाल रही है, उसे बदलने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि हम हमेशा अपने विश्वसनीय ज्ञान के आधार पर कार्य करने का सर्वोत्तम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब इस समय इस दुनिया में जीवन की सहायता करना वास्तव में महत्वपूर्ण हो। At last, I want everyone to help this important message to reach out to all the responsible human beings and more importantly to the tech entrepreneurs and prominent leaders of our world. Thank you.